हा 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 हा, मैं हूं वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ राइटिंग सेक्शन, लेटर राइटिंग। मुझे देखकर एग्जाम में अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं, सभी कंफ्यूज हो जाते हैं या इरिटेटेड हो जाते हैं, और मैं किसी को भी एग्जाम में फुल मार्क्स नहीं लेने देता हूँ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ नो वरीज, नो टेंशन, नो इरिटेशन, क्योंकि अब आपकी संगीता मैम आ गई है आपके लिए द मोस्ट इजीएस्ट वे में आपको समझाने द लेटर राइटिंग। सो हियर वी गो। A letter is a written conversation between two parties. आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो 6-7 क्लास से। इनफॉर्मल लेटर एंड फॉर्मल लेटर, टू काइंड्स ऑफ लेटर आप पढ़ते आ रहे हैं। इनफॉर्मल लेटर हम अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, दोस्तों को लिखते हैं और बड़ी ही इनफॉर्मली लिखते हैं, कुछ भी हाय, बड़ी हेलो, क्या हाल है, कुछ भी लिख देते हैं उसमें। लेकिन फॉर्मल लेटर में ऐसा नहीं चलता। फॉर्मल लेटर में आपको फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज करनी पड़ेगी। सपोज आप किसी पुलिस कमिश्नर को लेटर लिख रहे हैं तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हाय यार क्या हाल है, ये सब नहीं चलेगा उसमें। तो लेट मी टेल यू फॉर्मल लेटर को कैसे लिखते हैं। Here are 7 points that you have to keep in mind writing a letter. First one is sender's address. Next is date. Next is receiver's address. Then the salutation. Then the subject, body of the letter, and complimentary clause. लेटर राइटिंग इंक्लूड्स बिजनेस लेटर, जिसमें आपको मिलेंगे लेटर ऑफ इंक्वायरी, replying to inquiries, placing orders and sending replies, cancelling orders. Now the next one is letter to editor, where you give suggestion on an issue or you request to the editor to highlight an issue. Then letters of application, where you apply for a job, and then it's official letters, letters for complaints, making inquiries, letters making requests. Dear students, here we are taking an example of letter to editor, जहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा रैश ड्राइविंग ऑन द क्राउडेड रोड। तो ऑन द टॉप वी आर वॉचिंग सेंडर्स एड्रेस इज रिटन। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हाउस नंबर लिखा है, देन द नगर, कॉलोनी और नगर वट एवर इज गिवन यू हैव टू राइट, एंड इन नेक्स्ट लाइन you will write the name of the city. Okay, then you will leave a line and then write date, and after that address of receiver, the editor. हम यहाँ देख रहे हैं that editor receiver's address is not written completely. आपको इसके नीचे न्यूज़पेपर का नाम भी लिखना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल द एडिटर एंड देन द टाइम्स ऑफ इंडिया, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में नेम ऑफ द सिटी, सपोज इट्स कोटा और चंडीगढ़ whatsoever. Then salutation you will take dear sir, respected sir. अब ओल्ड फैशनड हो गया है तो आजकल डियर सर यूज़ होता है, और सब्जेक्ट आपको उसके बाद मेंशन करना है, दैट इज़ द अपडेटेड वर्जन. सो आवर सब्जेक्ट इज रैश ड्राइविंग ऑन द क्राउडेड रोड. ओके, नाउ कम्स द बॉडी ऑफ द लेटर, एंड लेट मी टेल यू बॉडी ऑफ द लेटर. जो आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं उसकी जो स्टार्टिंग है वो सभी लेटर्स में यही स्टार्टिंग होगी, कॉमन. जस्ट कीप इन माइंड, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न ओवर द प्रॉब्लम ऑफ डैश. जो भी प्रॉब्लम है आपको इन 2 लाइन्स के बाद लिखनी है, और जो स्टार्टिंग की जो ये 2 लाइन्स हैं दे आर कॉमन इन ऑल द लेटर्स. After that you will highlight the problem that is given in the question, and उसको प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के बाद आपका जो कंक्लूजन है, द कंसर्न अथॉरिटीज शुड टेक अर्जेंट स्टेप्स. ये आपका जो कंक्लूजन है इट विल ऑल्सो रिमेन सेम इन ऑल द लेटर्स टू एडिटर. ओके, नाउ कम्स द courteous remark. courteous remarks मीन्स आप थैंकिंग यू इसमें मेंशन करेंगे इसके बाद, एंड देन आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मैंने आपको बताया था, सब्सक्रिप्शन, दैट इज़ योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, एनी यू कैन राइट, एंड देन इन द लास्ट यू विल राइट योर नेम. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब. You are Ashok Vaswani of Hyderabad. Write an application for announcer at All India Radio, Hyderabad.
So we are watching here on the top left hand side, we are watching the receiver sender's address. Then we have to one line and then write the date, and then again we have to leave one line and then receiver's address, the director All India Radio, and then dear sir, and then subject also you will write application for the post of announcer. And such kind of letters you will start with in response to your advertisement in the Times of India. ये वाली जो लाइन है ये कॉमन रहेगी एप्लीकेशन फॉर जॉब के लिए। और उसके बाद मैंने जब आपको एडवर्टीज़मेंट करवाई थी, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, उसमें आपको जब किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो अपना एक्सपीरियंस, सैलरी एक्सपेक्टेड, अपनी क्वालिफ़िकेशन, ये सब आपको मेंशन करनी है। और यहाँ भी आपको वही सब मेंशन करना है। और कंक्लूज़न में, if given a chance to be announcer, I will not only be satisfied with your work but also be a great favorite with the listener of your programs. I hope that you will kindly give me a chance to serve the All India Radio. यहाँ पे All India Radio है, इसकी जगह अगर कोई ऑफिस, कोई कंपनी है तो वो उसको मेंशन कर सकते हैं अगर कोई और पोस्ट है तो। इन द एंड, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, एंड देन योर नेम। Students, sometimes it is difficult to think of suitable words with which to start the body of the letter. कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मैटर्स अलग अलग होते हैं कि लेटर को स्टार्ट कैसे किया जाए। तो here are some of the openings that I am sharing with you. आप इनमें से किसी भी सेंटेंस से लेटर को स्टार्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मैटर ऑफ द लेटर। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। विद रेफरेंस टू योर लेटर ऑफ, थैंक यू फॉर योर लेटर ऑफ, इन रिप्लाई टू योर लेटर ऑफ। ये इस तरह की लैंग्वेज आप किसी लेटर को रिप्लाई कर रहे हैं तब यूज़ करेंगे। आई एम डिलाइटेड, ग्लैड, प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट, आई रिग्रेट, आई एम सॉरी टू टेल यू दैट, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन। अकॉर्डिंग टू द टॉपिक आप इसमें से कोई भी लाइन चूज़ करके लेटर को स्टार्ट कर सकते हैं। As requested, I'm writing to, we recently wrote to you about, ये भी सब आपका रिप्लाई के लिए है। You may be interested to hear, आप किसी की इंक्वायरी को फुलफ़िल कर रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। We wish to remind you that, ये कोई रिमाइंडर आपको अगर सेंड करना है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। Referring to your letter of, ये भी लेटर का रिप्लाई है। I wonder if you could, आप किसी ऑर्डर को फुलफ़िल करवाना चाह रहे हैं उसके लिए। आई विश टू, आई एनक्लोज, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, वी वुड लाइक टू नो। तो दीज आर द वेरियस ओपनिंग्स फ्रॉम देम यू कैन स्टार्ट योर लेटर्स अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। So I think guys, this time you understood the topic very well, and now you are going to get full marks. Thank you for watching the video.